पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई है। 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी को पहले ही चरण में करारा झटका लगा है। मतदाताओं का रुझान और बीजेपी के पोलिंग बूथों पर सन्नाटा बताता है कि बीजेपी ने नफरत की जो फसल बोई थी, जनता ने उसे नकार दिया है। सूत्र बताते हैं कि पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी के लिए ग्राउंड से बेहद खराब प्रदर्शन की खबरें आई हैं। इसी बीच पीएम के ट्वीट ने भी इस घबराहट पर मुहर लगा दी है। सुनने में अब आ रहा है कि देर रात मोदी, शाह और नड्डा की एक अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें किसी नई रणनीति पर चर्चा की खबर है। पहले चरण में 21 राज्यों के 102 सीटों पर मतदान हुआ। जितनी भी ग्राउंड रिपोर्ट अभी तक आई हैं, उनमें इंडिया गठबंधन बीजेपी से बहुत आगे है। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस ने तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। जो आसपास हो रहा है वो बदलते हुए वक्त का प्रतीक है। एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता को अपना वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा जिसमें बीजेपी 13 राज्यों में अपना जनाधार खो रही है। बीजेपी प्रत्याशियों का खुलेआम कहना कि मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि कोई मोदी फैक्टर नहीं है, ये बयान उसी बात की पुष्टि करता है जो हम लगातार कह रहे हैं। 10 साल सत्ता में रहने के बाद नरेंद्र मोदी के पास आज भी कांग्रेस को कोसने के सिवा कहने के लिए और कुछ भी नहीं है, बताने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई काम ऐसा नहीं किया जिसको गिना सकें, कोई बड़ी उपलब्धि नहीं जिस पर चर्चा करें। इंटरव्यू से लेकर चुनावी सभाओं में भी मोदी बेहद थके, उबे और ऊर्जा विहीन नजर आ रहे हैं। शायद उम्र का तकाजा हो, ऐसा लगता है जैसे एक बुजुर्ग आदमी को जबरदस्ती ठेला जा रहा है। नरेंद्र मोदी की रैलियों की बात करें तो ना रैलियों में तालियां बज रही हैं, ना इंटरव्यू से कोई बड़ी हेडलाइन निकल पा रही है। लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई नैरेटिव सेट नहीं हो पा रहा है। वही घिसी पिटी बातें, वही पुराने बयान। इधर राहुल गांधी ने नाक में दम कर रखा है, कभी गाड़ी में, कभी सड़क पर, सीधे डायरेक्ट जनता से संवाद, उनकी बातों में ऊर्जा है। युवाओं को तो 100% विश्वास है कि अगर कुछ करेगा तो यही आदमी करेगा, बाकी किसी के बस की बात नहीं। कांग्रेस के बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को खत्म करने के प्लान पर लोगों को विश्वास हो चला है। देर से ही सही, लेकिन संविधान के साथ खिलवाड़ कितनी तबाही मचाएगा ये भी लोग समझने लगे। जनता सब समझती है, चुप रहती है और समय पड़ने पर बड़ा बदलाव करती है। उसी बड़े बदलाव की पहल पहले चरण के मतदान के बाद जोर जोर से गूंज रही है। साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ, ये है बीजेपी का ग्राफ।